हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कौन नहीं जानता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वर्सटाइल रिएजेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कई सारे चैप्टर्स में, हर एक में, मुझे लगता है सारे ही चैप्टर्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कुछ न कुछ रोल जरूर होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्डिंग होती है। RMgX ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो कार्बन के और मैग्नीशियम के बीच में है, ऐसा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह अगर हम सोचें तो ये हो सकता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जाता है तब जब ईथर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर कराते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ईथर तो ये कंपाउंड बनता है। लेकिन इसकी रिएक्टिविटी के बारे में हम बात करें तो ये जो कंपाउंड है ये कई तरीके से रिएक्शन शो कर सकता है, क्योंकि आयनाइज हो सकता है किसमें? R- Mg2+ और X-। और यहां पे जो सबसे रिएक्टिव पार्ट है वो क्या है? R- है। R- जो है ये अगर दिया जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो सबसे पहले जो दिमाग में आना चाहिए स्टूडेंट्स के, वो आना चाहिए R- की रिएक्टिविटी एज ए बेस। ये बेस की तरह रिएक्शन कर सकता है क्योंकि ये क्या है? प्रोटॉन निकालने वाला पार्टिकल है। ये H+ निकाल सकता है। कहां से? ऐसे हाइड्रोजन ये निकाल सकता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हुए हो। जैसे O के साथ अगर H जुड़ा हुआ हो तो R- यहां से H निकाल सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ H जुड़ा हुआ हो, F के साथ जुड़ा हुआ हो, Cl के साथ जुड़ा हुआ हो, Br के साथ जुड़ा हुआ हो, ओके, और सल्फर के साथ जुड़ा हुआ हो, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। तो ये सारे जो हाइड्रोजन है, O से, N से, F से, Cl से, Br से, सल्फर से और sp कार्बन से, सबसे रिएक्शन करेगा रे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और R- क्या होगा? यहां से H+ को निकाल के ले जाएगा, ठीक है। ये बेस है और ये H+ क्या है? बेबी एटम है, ठीक है। तो कभी भी रिएक्शन होगी तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। और मैं कहूंगा आपसे कि जब भी किसी क्वेश्चन में दिया जाए इनमें से किसी के साथ में भी हाइड्रोजन अटैच्ड और ग्रिग्नार्ड दिया जाए, मान लो मैं इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूं कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr और हमने रिएक्शन करवाई इसकी किसके साथ? CH3CH2OH के साथ। तो आप जानते हो कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अभी मैंने बात करी O से, N से, S से, F से, Cl से, Br से, I से और sp कार्बन से, सबसे रिएक्शन करेगा CH3-। और CH3- क्या होगा? यहां से H+ को निकाल के ले जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। CH3- ने H+ लिया तो क्या बना लिया? मीथेन। और क्या यहां पे बन जाएगा? Mg+2। इसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लिख देते हैं Br-। और क्या लिख देते हैं यहां पर? OCH2CH3। तो +2 -1 -1, ये चार्ज बैलेंस हो गया। बट हमें ध्यान रखना है कि हमें ग्रिग्नार्ड को यूज करके क्या बनाना है, ठीक है, H+ को निकाल के अल्केन बनाना है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट जो है यहां पर, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? द पोलर पाई बॉन्ड। ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो ग्रिग्नार्ड शो करते हैं। और जो पोलर पाई बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे जो सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है C+O। तो जब भी C+O देखो तो आप इस तरह की रिएक्शंस के बारे में सोच सकते हो या सोचना चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन जब इस पे कराई जाती है तो क्या होगा? यहां पर मान लो कि ये दिया हुआ है CH3MgCl और इसकी रिएक्शन हमने कराई इससे कीटोन के साथ। ये पोलर क्या है? पाई बॉन्ड है। तो आप जानते हो कि C और O के बीच में क्या है? एक पाई बॉन्ड है। और मैं पोलर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है और इस वजह से यहां पर क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और इस पर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो जो CH3- है वो इस पर जाकर के ऐड हो जाएगा और जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट करके O की तरफ चला जाएगा और इससे हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का। इसका मतलब यहां पर भी 1 मोल ग्रिग्नार्ड का क्या हुआ? कंजम्पशन हो गया और इससे पाई बॉन्ड शिफ्ट करके क्या बन गया? एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, जो हम चार्ज को बैलेंस करके हम इस तरीके से मेंशन भी कर सकते हैं। सो +2 एंड माइनस। पोलर पाई बॉन्ड की एक और खास बात है कि यहां पर अगर कोई लिविंग ग्रुप जुटा रहता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर Cl लगा हुआ हो,
तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, और जब इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराते हैं तो पहले ये ऐड हो जाएगा, और ऐड होने पर क्या होगा, यहां पर sp2 से sp3 कार्बन पहले बन जाएगा। जब ओपन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये बाहर हो जाएगा, तो इससे दोबारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा विद द लॉस ऑफ क्या, Cl-। फिर हम दोबारा इस पर एनायन का या R- का एडिशन करा सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर कराया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये देखोगे कि इसमें 2 ग्रिग्नार्ड मॉलिक्यूल का यूज हो गया। पहला ग्रिग्नार्ड जब ऐड हुआ तो Cl- को बाहर करा दिया, और दूसरा जब ऐड हुआ तो इस तरीके का अल्कोक्साइड बना दिया। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पोलर पाई बॉन्ड के साथ हो सकती है, ठीक है। ये सेकंड टाइप की रिएक्शन है जिसके बारे में हमें सोचना है। नेक्स्ट अपन देखें लास्ट टाइप की रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड शो करते हैं, वो है SN2 रिएक्शन। SN1 SN2 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसी रिएक्शंस में जो लिविंग ग्रुप होते हैं, न्यूक्लियोफाइल इनको बाहर कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमने लिया RMgCl और हमने इसकी रिएक्शन कराई किसी अल्काइल ग्रुप से जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या क्या हो सकते हैं लिविंग ग्रुप, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, और भी लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, टोसाइलेट, मिसाइलेट, कई सारे हो सकते हैं। तो जो R- है जब इस पर रिएक्शन करेगा तो Cl- को यहां से बाहर कर देगा, और ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन से Cl- बाहर होगा और R और CH3 के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा यहां पर MgCl2। तो स्टूडेंट्स जब भी कभी ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन आता है तो आपको ये 3 फैक्टर देखने हैं। पहला एसिड बेस, दूसरा पोलर पाई बॉन्ड पे रिएक्शन, और तीसरी रिएक्शन जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन। अब हम इसके क्वेश्चन पर आते हैं, टिप्स पर आते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है या कैसे पूछे जाते हैं। ये जाइंट सा मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए और आपसे बोला जाए भाई ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करानी है तो कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे। अगर ये 1 मोल है तो इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे, या 1 मॉलिक्यूल है तो किसके कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे। सबसे पहले आपने ग्रिग्नार्ड देखा और आपने देखा कि यहां पर एक H जुड़ा हुआ है S से, मजा आ गया, एक H जुड़ा हुआ है O से, मजा आ गया। तो ये शो करेंगे एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन से एक ग्रिग्नार्ड यहां यूज हो जाएगा और एक ग्रिग्नार्ड यहां यूज हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब हम देखें कि दूसरे यहां पे पोलर पाई बॉन्ड भी दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन इससे कराते हैं तो इस पर क्या हो जाएगा, एडिशन, एक ये कंज्यूम कर लेगा, और इस पर क्या होगा, पहले ग्रिग्नार्ड का एडिशन होगा और Cl- बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड हो और R ग्रुप आ जाएगा विद द लॉस ऑफ Cl-, और जब दोबारा R- की रिएक्शन होगी तो एक और ग्रिग्नार्ड कंज्यूम हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एक ग्रिग्नार्ड तो यूज होगा Cl को हटाने के लिए और एक ग्रिग्नार्ड यूज होगा R- यहां पर जोड़ने के लिए। तो यहां पर टोटल ग्रिग्नार्ड यूज हो जाएंगे 2। और अगर हम बात करें x की तो जो वैल्यू है x की वो टोटल वैल्यू आ जाएगी 5। टोटल नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड यूज्ड पर मोल ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 5 मोल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपको इन 3 चीजों पर फोकस करना है, एसिड बेस, पोलर पाई बॉन्ड और SN2 रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने देखा मॉलिक्यूल में, और सबसे पहले हमने देखा कि सल्फर से H जुड़ा हुआ है, तो हम कंक्लूड कर दें कि एक ग्रिग्नार्ड ये खा जाएगा। फिर आप देखो O से H जुड़ा हुआ है तो कंक्लूड कर दें एक ग्रिग्नार्ड ये खा जाएगा। और आप देखो यहां पर भी O से H जुड़ा हुआ है, इट इज नॉट एल्डिहाइड कीटोन, यहां एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन से इस पर आ जाएगा O नेगेटिव जो रेजोनेंस शो करेगा C डबल बॉन्डों के साथ। तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन की वजह से एक ग्रिग्नार्ड ये खा जाएगा। तो टोटल 3 ग्रिग्नार्ड तो यहां पर एसिड बेस की तरह चले गए। अब देखो आप यहां पे CHO दिया हुआ है, चो दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से लिख दें और यहां से हम इसको कंक्लूड करेंगे कि ये पोलर पाई बॉन्ड है, और पोलर पाई बॉन्ड है तो R- जो होगा इस पर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो एक ग्रिग्नार्ड ये खा जाएगा, राइट। पोलर पाई बॉन्ड के बाद मैं देख रहा हूं यहां पे लिविंग ग्रुप भी है, और लिविंग ग्रुप है तो ये SN2 शो कर सकता है, और SN2 शो कर सकता है तो R- जो होगा इस पर रिएक्शन करके Cl को बाहर कर देगा, तो एक और ग्रिग्नार्ड कंज्यूम हो जाएगा यहां पर। तो अब आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू क्या है, या ये पूछा जाए कि इस पूरे जाइंट एलिफेंट मॉलिक्यूल में, ठीक है, कितने ग्रिग्नार्ड मॉलिक्यूल यूज होंगे,
तो आप देखोगे एक ये हो गया 1, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक पोलर पाई बॉन्ड पर रिएक्शन हुई 4 और एक SN2 हुई 5। तो यहां पर भी जो x की वैल्यू आ रही है ये 5 आ रही है। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर हमेशा 5 आंसर लगा दें क्या, तो ऐसा नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दिया जाए उसके अकॉर्डिंग करें। बाय चांस हमारे दोनों क्वेश्चन जो हमने इलस्ट्रेशन लिए उनमें आंसर 5 आ गया, मगर इट डिपेंड्स। आप सबसे पहले एसिड बेस देखें, फिर पोलर पाई बॉन्ड चेक करें, फिर SN2 चेक करें। ओके, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.